लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन 1 किए थे। क्वेश्चन 2 देखो। पहले कभी भी क्वेश्चन पढ़ा करो क्या लिखा हुआ है। देखो, assume Mr. Current exercise the option of shifting out of the default tax regime under 115 BAC। मतलब ये बंदा 115 BAC नहीं लेता, ठीक है, मतलब नॉर्मल चलता है, तो अपन को नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से बताना है। मिस्टर कदम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 40,000 per month. He is given an option by his employer either to take HRA or a rent-free accommodation which is owned by the company. The HRA amount payable was 7,000 per month. Okay. The rent for the hired accommodation was 6,000 per month at New Delhi. ठीक है. Advise Mr. Kadam whether it would be beneficial for him to avail HRA or rent-free accommodation. Give your advice on the basis of net take home cash benefit. ठीक है, तो हमें HRA और रेंट्री एकोमोडेशन दोनों की कंप्यूटेशन करना है। ठीक, चलो लिखते हैं, थोड़ा स्पीड फटाफट ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कदम। अब यहां पर सर असेसमेंट ईयर नहीं दिया है, ना ही प्रीवियस ईयर दिया है, ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में वो आपको असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर देंगे, अगर नहीं दिए तो आप भी ऐसे लिख के छोड़ देना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कदम। ठीक है, हमें रेंट्री एकोमोडेशन और एचआरए दोनों के बेसिस में आंसर करने बोला है, तो हम यहाँ ये लिखेंगे सर, अंडर बोथ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एचआरए या रेंट्री एकोमोडेशन। यहाँ लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स। स्टार्ट करते हैं सर, सबसे पहले है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 40,000 पर मंथ। 40,000 इंटू 12, 4,80,000। इसके बाद इसकी सैलरी में और कुछ दिया ही नहीं है, तो सीधा एचआरए और रेंट्री एकोमोडेशन निकलेगा। एचआरए, एचआरए कैसे निकालते हैं सर? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर आप यहां क्यों निकाल रहे हो, वर्किंग नोट में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, कहीं भी निकाल सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। पहला होता था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है सर? 7,000 पर मंथ। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना कर रही है? 6,000 पर मंथ, तो 6,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी में हम क्या लेंगे? बेसिक, क्योंकि उसके अलावा कुछ दिया नहीं है। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? बताओ। 24,000। तीसरा है सर 50 और 40 डिपेंड करता है सर वो कहाँ काम कर रहा है, तो ये देखो ये दिल्ली की कहानी है सर, तो दिल्ली मेट्रोज में, मेट्रो बोले तो 50%।
तीनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है 24,000, मिला कितना है 84,000, तो बैलेंस क्या हो जाएगा टैक्सेबल, कितना आएगा बैलेंस, कितना आएगा, ये एचआरए की कहानी हुई, यहां डैश। अगला रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालने के लिए सर अपन को पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये घर किसका है। तो सर ये घर तो कंपनी ने भी किराए पे लिया कि कंपनी का है, जल्दी बताओ। ओन्ड बाय द कंपनी दिया हुआ है। अगर ओन बाय द कंपनी है तो बात अटकती है पॉपुलेशन पे। अब दिल्ली है, ऑब्वियस सी बात है 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कितना परसेंट 10%। क्रिस्टल क्लियर, चलो लेते 10% ऑफ सैलरी। किस्मत से यहां सैलरी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बेसिक है, तो 4,80,000 का 10% कितना हो जाएगा 48,000। यहाँ डैश 48,000। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछो। क्रिस्टल क्लियर। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ है नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और चेक करते हैं कितनी आ रही है किसमें। किसी को यहां तक कोई डाउट तो पूछो, पक्का बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, चेक कर लो। कभी भी आदत डाला करो, एक बार नजर क्वेश्चन में घुमाने की आदत हमेशा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ एग्जाम में सॉल्व करते करते हड़बड़ी में कुछ चीजें छूट जाती है, होता है, इट्स ह्यूमन एरर। अगर आप दोबारा एक बार देख लोगे ना तो चीजें पकड़ा जाएगी, कई बार अगर छूट भी गई होगी तो ध्यान दो। चलो आप लोग ध्यान दो और बताओ मुझे कुछ छूटा है क्या। क्या चीज नेट टेक, वो बात की बात है, वो तो एडवाइस पूछा है, वो बाद में देखेंगे। पहले टैक्स कैलकुलेशंस के लिए बताओ कुछ है बचा हुआ, क्या लग रहा है कुछ बचा है नहीं। यहाँ तो और कुछ दिख ही नहीं रहा सर, सिर्फ इतने में कहानी खत्म हो गई। आओ प्लस करते सर प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है सर 5,40,000, ये मेरी ग्रॉस सैलरी है। ये कितनी आ रही है सर, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। सर क्या एग्जाम में ऐसे ही सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखेंगे, नो, अंडर सेक्शन 16 भी लिख के आओगे। कितना आ रहा है 4,90,000। ये कितना आ रहा है 478। इसके बाद हम आगे और बढ़े सर, ये तो आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे शॉर्ट में एग्जाम में। अब बात आती है टैक्स लायबिलिटी की। चलो 4,90,000 में टैक्स आप निकाल के बताओ कितना आ रहा है सर। पहले 2,50,000 में निल, बचे 2,50,000 में 5%, तो आप बताओ कितना आ रहा है 12,000 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है 4,78,000 में 11,400, यही आ रहा है सबका, ठीक है। सर अगर आपको याद हो तो हमारे पास रिबेट होती है सर, 87A की रिबेट होती है। अगर हमारी सर टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड ना करे तो हमें रिबेट मिल जाती है, कितनी कितनी मिलती है रिबेट सर 12,500। तो यहाँ 12,500 लिखूं, नहीं 12,000 लिखेंगे सर, और यहाँ 11,400। तो सर दोनों में इसकी टैक्स लायबिलिटी तो क्या हो जाएगी निल, कहानी खत्म, कुछ आएगा ही नहीं।
अब अगर इसी का आंसर आप इंस्टीट्यूट मैथ में देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ सर ये रेंट्री एकोमोडेशन में 15% लिया है, ये 15% ओल्ड है, अपन अमेंडमेंट पढ़े और अमेंडमेंट के हिसाब से सर 10% हो गया, ये समझ आया? बेटा दिमाग में इजी था, कुछ नहीं था टफ इस क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है सर ये। आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो क्वेश्चन ये था हमसे कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेनिफिशियल है। दोनों ही बेनिफिशियल है, दोनों में ही टैक्स लायबिलिटी 0 है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कश्यप हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, assuming that his total income comprises of salary income, income from house property, interest on fixed deposit. Assuming that assume that Mr. Kashyap has exercised the option of shifting out of the default tax regime. मतलब ये नॉर्मल प्रोविजन से चलना चाहता है। अब अगर आपको याद हो तो ये हमारे बचपन के दिन है। क्यों सर? सर यही तो प्रैक्टिस करते थे हम, बहुत प्रैक्टिस की है सर इसकी। चलो वापस टोटल एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो तो ऑप्शंस आर बेनिफिशियल फॉर हिम। चलो इसकी इनकम कितनी है? 51,75,000। याद है मैंने आपको कभी भी सिखाया था सर, अगर 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो सरचार्ज वाली कहानी आ सकती है, मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं, पर मेरे को ये जरूर पता है 50 लाख के ऊपर सरचार्ज होता है सर। तो मैं क्या करता हूं, पहले 50 लाख पे टैक्स निकाल लेता हूँ। 50 लाख पे कैसे टैक्स निकालते हैं याद है सर? सर 10 लाख में तो फिक्स है 112500। सर 40 लाख का 30% कर लो, जो आएगा उसको ऐड कर लो और बताओ कितना आ रहा है। ठीक सर, क्या 50 लाख पे सरचार्ज है? नो, 50 से ऊपर में सरचार्ज है। तो अब अपन क्या करेंगे, 51,75,000 दिया हुआ है सर, अब इस पे टैक्स निकालेंगे। इस पे भी ये कहानी 10 लाख पे तो फिक्स है सर, बचा 41,75,000 में टैक्स कितना आ रहा है, और ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 13,65,000 प्लस सर 10% सरचार्ज भी होगा, 10% ऐड करके बताओ। यही आ रहा है सबका? अच्छा ओके ओके ओके, यही आ रहा है क्या? सब चेक करो, आ रहा है ये सबका। अब अपन क्या करते हैं, वेरी सिंपल सर, हम कंपेयर करते हैं। सर मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? 1,80,000 है कि 70 है, क्या कहते हो? 89 ना, कभी प्लस माइनस करना तो सीख बेवकूफ। 1,89,000 सर, मेरी इनकम कितने से बढ़ गई सर? 1,75,000 सर, टैक्स मेरा 1,89,000 से बढ़ गया, इनकम मेरी 1,75,000 से बढ़ गई। सर इनकम से ज्यादा तो टैक्स बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे सर, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? सर ये 14,000 मेरी क्या आ जाएगी? मार्जिनल। मार्जिनल रिलीफ ये तो हमने निकाल लिया। अब एग्जाम में हमें क्या करना है सर, एग्जाम में हमें ये जो हमने टैक्स निकाला था, बातचीत नहीं सर, माइनस 14,000, क्योंकि इतने की तो मार्जिनल रिलीफ मिल गई है, ये माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 14,87,500।
प्लस 4%। सर 4% तो अभी भी जिंदा है ना एजुकेशन से, ऐड करके कितना आ रहा है? ये मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ ये सबको? पक्का? क्रिस्टल क्लियर? अगर इतना ही क्लियर है तो ये वाला अब आप ट्राई करेंगे सर, सेकंड वाला। देखो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता, एज 61 ईयर। सर एज अंडर डिफॉल्ट टैक्स regime, having a total income of 1 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ से ऊपर इनकम चलेगी सर, सरचार्ज कितना परसेंट? 15%। For the assessment year 24-25, assume that his total income comprises of salary income, income from house property और interest on fixed deposit। ठीक है सर, दो बातें ध्यान रखने वाली बात, एक इसकी एज 61 है, दूसरा सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से चल रहा है, मतलब 115 बीएससी के हिसाब से चल रहा है। तो 115 बीएससी के हिसाब से याद है मैंने आपको बताया था सर 15 लाख तक फिक्स्ड है कि 1,50,000 इनकम होगी। उठ वहां से महक, जल्दी उठ, फास्ट उठ, खड़क जा, जल्दी बैठ। 1,50,000 फिक्स्ड है सर 15 लाख में। बैलेंस में कितना होगा सर, वो आपको निकालना होगा। क्या बोला, समझ आया? सर 115 बीएससी के हिसाब से 15 लाख तक फिक्स्ड है कि 1,50,000 आएगा। ये तो मैं आपके लिए आंसर शॉर्ट कर दिया। बैलेंस पे टैक्स आप निकालो, आप निकाल के एक बार ट्राई करो, मेरे को बताओ कितना आ रहा है आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ सर, टैक्स लायबिलिटी आप लोग बताएंगे, सब ट्राई करेंगे सर। फाइनल आंसर सब मार्जिनल रिलीफ वगैरह सब क्लेम करके, सब फाइनल सब करके बताना है। जैसे मैं सिखाता हूं वैसे लिख के करो, गड़बड़ नहीं होगी। बताओ बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है 1 करोड़ लिखना। हाँ, नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता, आप बता रहे हो। रिलीफ 4,000 आ रही है, ठीक है। फाइनल टैक्स बताओ कितना आ रहा है, सब करके माइनस करके फाइनल लास्ट बता रहे हो कितना आ रहा है?
32,96,800 यही आ रहा है क्या? चेक करो। सबका ये आ जाए तो बताना। आया सबका? बढ़े आगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सर टैक्स लायबिलिटी निकालने में। एग्जाम में तो आप पेपर छोड़ दोगे इतना टाइम में। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट होता है आपके पास। आप अगर ध्यान दो तो 2 मिनट से ऊपर ले चुके हो आप, जबकि ये प्रैक्टिस की हुई चीज है। जितना एक्स्ट्रा मिनट लोगे उतने क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ये चीज याद रखना। आया सबका? किसी का नहीं आया तो पूछ लो सर। बहुत इजी था ये, पहले भी हम प्रैक्टिस किए। ये तो एक लास्ट और प्रैक्टिस कर रहे बस। चलो बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो। ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छी प्रैक्टिस कराता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, 1-1, 2-2 मार्क्स के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। इंस्टीट्यूट ऐसे ही पूछ रहा है आजकल। चलो देखो क्या बोल रहे, देखो कंप्यूटर्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द assessment year 24-25 under the default tax regime and optional tax regime as per the normal provision of the act, assuming that the total income and its component are the same in both tax regime। ठीक है। Mr. Agrawal, age 40 years and a resident in India, has a total income of 4 crore 50 lakh, बाप रे, comprising long term capital gain under section 112 जो कि 55 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख का है, अदर इनकम 3 करोड़ 30 लाख की है। तो हमें तो टैक्स निकालना है, दोनों तरीके से निकालना है, ओल्ड और न्यू दोनों तरीके से निकालना है। चलो करते हैं मेहनत। सर अगर मैं इसको पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालूं तो कैसे निकलेगा सर? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला कितना है? 55 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है सर 55 लाख। कितना परसेंट टैक्स है? 20%। सर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 65 लाख। सर इसका कितना परसेंट होगा? 15%। ठीक। इसके बाद अच्छा पहले ये तो बताओ कितना कितना आ रहा है? 11 लाख। नेक्स्ट। ठीक है। इसके अलावा भी और इनकम है। कितनी इनकम है सर हमारी? 3 करोड़ 30 लाख। अदर इनकम 3 करोड़ 30 लाख। सर इसमें भी टैक्स निकालना पड़ेगा, बट इसमें स्लैब लगेगा सर। इसमें तो स्लैब लगेगा। इसमें कैसे स्लैब लगेगा सर? हम बचपन से सीख के आ रहे हैं, 10 लाख तक फिक्स है 112500, बचा 3 करोड़ 20 लाख। इस पे 30% करो और टैक्स निकालो और बताओ कितना आ रहा है।
ठीक सर, क्या यहाँ सरचार्ज की कहानी आएगी? डेफिनेटली आएगी सर सरचार्ज की कहानी। अब बात यह है सरचार्ज कितना परसेंट? सर बात यह है कि ये देखो, अगर आप ये इनकम देखो तो 4.5 करोड़ है, ये इनकम देखो तो 3.5 करोड़ के आसपास है, 3 करोड़ 30 लाख। अब बात यह आती है सरचार्ज कैसे करें। इस क्वेश्चन में तो आप अगर 25 बोलोगे तो फंस जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे, क्योंकि सर हम पढ़ के आए हैं कि सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या इनमें सरचार्ज 25% होता है? नो, इनमें सरचार्ज कभी 15% से ऊपर जाता ही नहीं है। तो ये दो इनकम में 15% सरचार्ज और बैलेंस इनकम पे 25% सरचार्ज। आओ सर, तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत, पहले अपन इन दो को ऐड करेंगे, ये दो ऐड करके कितना आ रहा है? 20 लाख 75,000 प्लस 15% सरचार्ज करके कितना आ रहा है? सर बात आती है इस इनकम की, तो इसमें तो प्लस हो जाएगा 25% सरचार्ज, क्योंकि सर इनकम 3 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में सरचार्ज होता था 25%। तो ऐड करके 25 बताओ कितना आ रहा है? 1 करोड़ 1 लाख। यही आ रहा है क्या सबका? देखो फिर अपन क्या करेंगे सर, ये वाली इनकम प्लस ये वाली इनकम दोनों को ऐड कर लेंगे सर, दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, स्लैब सर, सरचार्ज का स्लैब है उसके बेसिस में। हाँ सर, बेसिक चैप्टर में ये आया। ये आया सबका, क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद अपन 4% और ऐड करते सर, एजुकेशन से 4% भी तो ऐड करोगे, ऐड करके बताओ। यही आ रहा है सबका। अब क्वेश्चन ये है सर, इस क्वेश्चन में मार्जिनल रिलीफ नहीं चेक करेंगे? मार्जिनल रिलीफ तो इसमें भी चेक कर लेना था। सर इनकम इतनी ज्यादा है कि मार्जिनल रिलीफ की बात ही नहीं आ सकती है। 3 करोड़ 30 लाख है सर, 3 करोड़ 30 लाख, तो मार्जिनल रिलीफ की बात आने के चांसेस कम है सर, बहुत रेयर चांसेस है सर। समझ आया ये कैसे हुआ? समझ आया? ये थी आम जिंदगी, ये था नॉर्मल प्रोविजन। अब चलते हैं 115 बीएससी। सर 115 बीएससी, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्यार से बोलते हैं। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में भी क्या ये वाला पार्ट सेम होगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला? यस, इसमें क्यों चेंजेस आएंगे? सेम। बट सर बात जब नीचे वाले की होगी अदर इनकम, क्या इसमें चेंज आएगा? हाँ सर, क्योंकि वहां तो स्लैब चालू ही 3 लाख से होता है, वहां कहानी बदलेगी ना सर, तो वहां अदर इनकम के लिए आपको निकालना पड़ेगा सर। अदर इनकम हमारी सर 3 करोड़ 30 लाख, जिसमें सर 15 लाख तक फिक्स्ड है कि 1.5 लाख आएगा। तो सर 3 करोड़ 15 लाख में आप निकालो 30% ऐड करके बताओ।
नहीं नहीं, ऐड करके दोनों। 96 लाख आ रहा है सर, आया सबका 96। फिर उसके बाद सर ये अदर वाला जो है, ये अदर वाले को इससे ऐड कर लो सर, ये अदर वाला जो सेम है यहाँ पर, इससे ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना टैक्स आ रहा है। 1 करोड़ 19 लाख प्लस 4%। सरचार्ज नहीं लगा है, ओ सर, सरचार्ज प्लस सरचार्ज कितना, कितना परसेंट, 25। सरचार्ज ऐड करके बताओ। एग्जैक्ट, अच्छा फिर इसको ऐड करो, और वो जो अपन निकाले हैं सर सेम वाला, उसको ऐड करो, और बताओ कितना टैक्स आ रहा है दोनों को ऐड करके। 143,250 प्लस 4%। 14961700। समझ आया, क्लियर हुआ ये कैसे निकाले टैक्स। अब अपन बताएंगे सर कौन सा बेनिफिशियल है आपके हिसाब से, क्या अच्छा है इसके लिए। सर 115 बीएससी अच्छा है सर, इसका टैक्स कम हो रहा है सर। हाँ, कैपिटल गेन में कभी सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं जाता। हाँ 10 हो सकता है। 2 करोड़ की कैपिटल गेन नहीं देखते हम देखते हैं अदर इनकम किस स्लैब से ज्यादा जा रही है। हाँ हाँ, बाकी में अदर में दूसरा आएगा। ठीक है, आए सबको समझ। इसका तो आंसर मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को क्या पता आप लोग सही किए सही गलत किए। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड। ये तो आप लोग निकालो, यही निकालो ना, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से यही। ठीक है, ओके, फाइनली टैक्स निकालना सीख गए, बधाई हो। 2 मार्क्स तो कंफर्म हुए। अगर इतना ही सीख गए तो ये वाला निकालो। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात, yes exercise the option of shifting out of the default tax regime, मतलब कैसे निकालना है, नॉर्मल प्रोविजन। ये तो ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बता दूंगा सर, ट्राई तो करो। एज याद रखना सर उसकी, एज के साथ पंगा मत कर देना। ये तो हम सीख के आए, मैन कैपिटल गेन हेड में सेम रहेगा, कैसे कर दिए। मैं इसको फ्रीज करके नीचे क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग बनाओ।
बताओ बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगता है सर, वो तो बहुत इजी है, सिंपल क्वेश्चन है। कितना बोला? 625807, यही आ रहा है क्या? चेक कर लो। टेन 15 लास्ट। 10 अगर 1 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से ऊपर है तो 15। बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक कंसेप्ट में दिया हुआ है। शुरुआत में होता ही है, आपको कैपिटल गेन पता नहीं होता है, तो बता भी दूंगा तो कितना समझ पाओगे उस टाइम? 111 क्या है, 112 क्या है। अब आप लोग ये सब समझने लगे हो कि 112 क्या है, 111 क्या है। आया सबका 62,58,070। इतना टाइम नहीं लगता यार, इतना भी टाइम वाला क्वेश्चन ही नहीं था सर। 52 लाख में 20%, 64 लाख में 15%, 1 करोड़ 14 लाख है, उसमें 10 लाख पे तो 10 लाख पे फिक्स है सर। कितना आएगा? 1,10,000, क्योंकि एज 62 ईयर्स है। बैलेंस पे 30%। इतना ही तो करना है, कहाँ रुक गए हो सर? अच्छा, ये 60 से बिलो लेके किए हो? हाँ तो ये गलत है। 60 से अबव है तो 10 लाख में फिक्स्ड है। कितना? 1,10,000। बैलेंस पे 30%। फिर सर चार्ज बताओ। मुझे नहीं पता भाई। 62,55,000 एक आंसर ये, और 62,75,000। आप बताओ ना, वो तो लिख लूंगा मैं। 62,75,000। बोलो बोलो, 75,000 क्या? आगे तो बोल। 79,000 एक आंसर ये। 65,91,000। नालायको, एमसीक्यू में भी 4 ही ऑप्शन होते हैं, चौथा नन ऑफ दिस। जाओ सालो। लड़ाई तो इन दो पे लड़ रहे हो, ये थी दूसरा कौन अपवाद है? ये दो ही सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं भाई। आओ देखिए कितने लोग सही, कितने लोग गलत। फोर्थ क्वेश्चन था ना। 62,55,080 जिसका है वो परफेक्ट है। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, आप ही लोग जानो। क्यों नहीं लगेगा सर? 1 करोड़ से ऊपर की इनकम में तो 15% ही लगता है ना सर। सब मिला के कहाँ देखते हैं सर? अदर अदर देखते हैं और अदर अदर देखेंगे।
तो जिसका पहला वाला आंसर आया वो सही जा रहे हैं, बाकी सबका 2 मार्क्स गया। ये तो है सर। सर ये चलो सर अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस अब इधर ध्यान दो सर। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, क्या बोलता है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम chargeable to tax along with the amount of tax liability on such income for the assessment year 24-25 if she opt out of the default tax regime. Thank God 115 BSE के हिसाब से नहीं चलना है। What would our residential status undergo any change assuming that she is a person of Indian origin and her total income from other sources is 18 lakh and she is not liable to tax in USA. Oh my God. चलो ये वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। पहले तो पहले वाला पॉइंट के लिए मेहनत करते हैं। हमें चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस। आओ टूट पड़े। मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल सर अमेरिकन नेशनल है, गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए ऑन 2 मार्च 2023 एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडिया आई है सर 16 मार्च 2023 को। नाइस। She left for USA on 19/9/2023. Oh my God! तो ये कब से कब इंडिया में रही सर? ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 19/9/2023 तक इंडिया में रही। ठीक है। करंट प्रीवियस ईयर में तो इतने ही दिन हुए ना। प्रीवियस ईयर तो याद है ना 23-24 है हमारा। ठीक। तो सर कितने दिन हुए इंडिया में, काउंट करो। 188। सब ट्राई करेंगे सर। 188 तो नहीं आएगा, 188 आ ही नहीं सकता। सितंबर है, 6 3 18 होता है, तो 180 से तो कम ही आएगा। बच्चा भी बता देगा। ये एक बार मैं मान सकता हूँ। 172 पक्का। 19 को कहाँ काउंट कर रहे हो? इंडिया में। ठीक है सर। 172 डेज। ये स्मार्टनेस होती है सर। इतना बेसिक सीखो। सितंबर तक 30 डेज तो और महीने के मान लो, तो सर 6 3 18 तो वैसे ही हो जाता है। तो अगर 19 सितंबर दिया तो ऑब्वियस है 180 से कम आने वाला है। ये थोड़ी सी स्मार्टनेस रखना एग्जाम में। लेबोरियस मत बनो, स्मार्ट बनो। पेपर स्मार्टनेस से पास होंगे हम। आगे काम। शी रिटर्न टू इंडिया ऑन 27 मार्च। फिर आ गई 27 मार्च को। अब 27 मार्च को आई, फिर ये इंडिया में थी सर। वाइल इन इंडिया, उसके आगे इंडिया की इनकम दी हुई है। तो 27 मार्च को आई सर। 27 मार्च को आई तो 31 मार्च तक कितने दिन हो गए? बाप रे, 5 दिन सर। तो 172 प्लस 5 177 डेज गए सर, गए। क्योंकि सर अगर ये पहली बात तो ये अमेरिकन नेशनल थी। अगर ये इंडियन सिटीजन होती तो मैं इसके लिए सर विजिट टू इंडिया वाला केस देखता सर, बट ये तो अमेरिकन नेशनल है, तो इस केस में विजिट वाला केस तो देख नहीं पाऊंगा मैं। अब इस केस में मैं इसके लिए 2 बेसिक कंडीशन चेक करूंगा। 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, वो दिख नहीं रहा है, 177 है, पहली कंडीशन से बाहर। दूसरा है 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो तो है सर, प्लस 365 डेज प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब उस पे लोचा है, क्योंकि सर ये आई थी पहली बार इंडिया में कब? 16 मार्च को। तो सर उससे पहले भी कितने दिन रह गई है इंडिया में? बताओ भाई। 22-23 में कितने दिन है ये इंडिया में? कितने दिन है? गधी, दिख नहीं रहा है। 16 मार्च को आ गई है ही नहीं, कैसे नहीं हो सकता? बेवकूफ, मार्च में नहीं है इंडिया में। हाँ तो ये 22-23 में नहीं आता है।
मधोशी में मत रहा कर, ये टैक्स है, साफ कर देगा, मिनट भी नहीं लगेगा। कितने दिन रही इंडिया में? 16 डेज कि 17? सोच लो, 16 डेज सर। तो सर हमने बोला था उसके पहले के 4 साल में 365 चाहिए, बट ये तो 16 हुआ, तो ये बंदी क्या हो गई? स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉन रेसिडेंट सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। चल, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना था, वो तो हम पता कर लिए, ये एनआर है। अब इसकी टोटल इनकम भी पता कर रहे हैं, आओ देखते हैं। While in India, she has purchased a showroom in Mumbai on 30/4/2023, which was leased out to a company at a rent of 25,000 per month from 1/5/2023. ओके सर, इसने परचेज किया 30 अप्रैल को, रेंट पे दे दिए सर 1/5/2023 को। ठीक है, she has taken a loan from a bank for the purchase of this showroom, on which bank had charged an interest of 97,500 अप टू 31 मार्च 2024। ठीक है, तो सर मैंने कितने महीने रेंट पे दिया? 11 महीने। और सर निकालते हैं, सिंपल होगा सर। इसकी पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा सर, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस चार्ली। ठीक है, अंडर द नॉर्मल स्कीम फॉर द असेसमेंट ईयर, यहां लिखना सर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सर अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको इतने बार सिखा चुका हूं। अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं सर। चलो सर, सबसे पहली इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिख गई सर। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, रेंट रिसीव्ड सर। कितना मिला? 25,000। कितने महीने का? कितना आ रहा है सर? और कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, जीएवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू या म्युनिसिपल वैल्यू, कुछ तो दिया नहीं है सर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स। देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या म्युनिसिपल टैक्स। इंटरेस्ट दिया हुआ था, नीचे गिफ्ट वगैरह दिया हुआ है, नहीं, म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं दिया है, तो डैश। ये मेरी आ गई सर NAV माइनस 30%। कितना आ रहा है 30%? ठीक है, फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट 97,500, खुद सामने से दे दिया। अब बताओ माइनस करके पूरा कितना आ रहा है? हाँ, 95,000। ये इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, she has received the following cash gift, oh my god, from her relative and friends from 1 April 2023 to 31st March 2024, from parents of husband। बोलो भाई, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड टैक्सेबल है कि नहीं है? बोलो। सर क्या रिलेटिव में आ जाएंगे? यस सर। सर ससुर जी रिलेटिव में नहीं आएंगे तो किसको लोगे रिलेटिव में? फिर बताओ, बच्चा कौन? घर से निकाले नहीं जाओगे? फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड। क्यों मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड नहीं आएगी? कैसे कर रहे हो?
मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड नहीं आएगी। आप लोग ये बोल रहे हो मेरी बहन बाहर है रिलेटिव से, कि बहन के बच्चे बाहर है, बच्चे बाहर है। अबे बहन बाहर कर दोगे तो बचा क्या फिर मेरे लिए? पागल, सगी बहन को बाहर कर रहे हो आप लोग, बेवकूफ हो गए हो क्या? सर आपकी इंग्लिश वीक है, उनकी इंग्लिश परफेक्ट है, हमारी इंग्लिश वीक है सर, वो परफेक्टली सही लिखे है। फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड। अब इसका बताओ। 151 वाला टैक्सेबल है, 21 नहीं है। एक नंबर के गधे। सर एग्रीगेट देखा जाता है सर, इसीलिए बोलते हैं क्लास में एब्सेंट होने से या सवेरे सो जाने से यही होता है हमारे साथ, सामूहिक चमत्कार। 1,72,000। और कुछ इनकम, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। नहीं अजी नहीं, क्यों मिलाते हैं, वो तो वैसे ही एग्जाम्प्ट है। और सर इसकी इनकम लिखेंगे, आईओएस की इनकम सर, कितनी इनकम? 1,72,000। सर मैंने ऐसे लिखा, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर, पूरा लिखेंगे, पूरा रिलेटेड, पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे और फिर 1,72,000 लिखेंगे। दोनों ऐड किए तो कितना आ गई सर ग्रॉस टोटल इनकम? बोलो बोलो कितनी आ रही है? 2,67,000। सर माइनस डिडक्शन कुछ मिली क्वेश्चन में? नहीं, ही नहीं सर डिडक्शन। 2,67,000 सर टोटल इनकम। फिर बात आती है सर टैक्स लायबिलिटी की। मेरा क्वेश्चन इसकी एज देख लो सर, एज देखो, सुनो किसी को भी ऐसे इशारा करना बुलाने के लिए। एक 127 क्वेश्चन, 60 मिनट, 60। 8:04 हो रहे हैं, 9:04 में आ जाऊंगा मैं। हाँ, घर में बात करूं? ठीक। सर बताओ टैक्स कितना आ रहा है, बताओ बताओ टैक्स। एज, सॉरी 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 सॉरी, एज, मैडम की एज। ओ माय गॉड, मैडम की एज नहीं दी है, नीचे दी हुई है। लो भाई कहाँ है नीचे इसकी एज? ये तो निरंजना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, बेचारी को डोकरी बना देते हैं अभी तुम लोग। अरे किसी और का किसी और पे मत करो सर, पाप होता ही है, इससे पाप लगता है पता है। और लड़की है, गलत एज बता दोगे तो और हर्ट हो जाता है, बहुत ईगो हर्ट होता है, ठीक है। सर तो एज अपन 60 बिलो ही मानेंगे सर। 850, ठीक। अगला, क्या रिबेट मिल जाएगी सर? नहीं, गधे हो, नॉन रेसिडेंट को हम रिबेट देते ही नहीं है। कब सिखाया रिबेट सर? 87A की रिबेट सर, वो तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। जागो, तो सर 850 ही आएगा, प्लस 4% कर लेना होमवर्क। समझ आया सर? बैठा दिमाग में? आओ सर, अभी ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बचा है सर। Would her residential status undergo any change, assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources? Oh my God, कितने इनकम है? 18 lakh, and she is not liable to pay tax in any other country due to his domicile or any other reason sir। ये लाइन मैं कहीं सुना सर? वेरी गुड सर, सेक्शन 618 डीम्ड रेसिडेंट में सुने थे। पढ़ ले, जाके पढ़ ले। बताओ सर, अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? डीम्ड रेसिडेंट, हाँ
सर बात ये है, एक बार याद करते कंडीशंस। पहला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तीसरा वो किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है बताओ, डीम रेसिडेंट अप्लाई होगा कि नहीं, होगा कि नहीं अप्लाई? आराम से हो जाएगा सर डीम रेसिडेंट। समझ आई बात, क्लियर हुआ? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहां तक था वार्म अप। अब चालू करते हैं पीजीपी के क्वेश्चन। ये आएगी बात, ये आएगा लेवल और ये होगा हमारा स्टैंडर्ड। अब मजा आएगा। अभी तक तो चिल्लर चपाटे थे सर, ये सब आएंगे एग्जाम में तो वो ऊपर के जो आए टैक्स निकालने वाले 2 मार्क्स के है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू, और ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस की है ये आएगा मैक्स टू मैक्स अति में, एकदम अति में इंस्टीट्यूट आपसे खुश हो गई तो 3-4 मार्क्स, बोले दे देती हूँ यार बच्चा पास हो जाएगा तो 3-4 मार्क्स। अब आएंगे सर बड़े क्वेश्चन जिनमें प्रैक्टिस करना है, जिनमें पूरे दिमाग लगाना है, जिसमें सब कुछ आएगा, सब आएगा। आओ सर, बड़े क्वेश्चन की खास बात कि सबसे पहले नीचे जाके पढ़ते क्या लिखा है सर। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना, जिसको आप लोगों ने 60 साल का पहले ही घोषित कर दिया था, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम। ओ माय गॉड, पूरी जंग लड़ना है सर, एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे सर 15 मार्क्स के। आपको क्या लगता है फ्री फंड का क्वेश्चन दे देगा सर? चलो सर स्टार्ट करें सर, पढ़ते। कितना बात करता है, अलग बैठाओ। डॉक्टर निरंजना अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स, लो भाई खुश हो जाओ, 60 साल, इज रनिंग अ क्लिनिक इन सूरत। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। पहले हम किस साइड पढ़ते हैं? इनकम साइड। क्यों सर? कम आइटम होते हैं सर। ठीक, देखो सर, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। इनकम टैक्स रिफंड, इससे मुझे दिक्कत है सर। जब इनकम टैक्स का एक्सपेंस अलाउ नहीं होता सेक्शन 40 में, तो इनकम टैक्स जो रिफंड हो रहा है वो टैक्स क्यों लगेगा? पर सर इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है सर, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है सर आईयूएस में। प्रिंसिपल का हम कुछ नहीं करेंगे, क्लियर? अगला दिया हुआ है डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, सर ये आईओएस में जाएगा। विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, नेट ऑफ टीडीएस दिया हुआ है सर, हम तो ग्रॉस अमाउंट लेंगे पर यहां नहीं लेंगे सर, आईओएस में लेंगे। सर रेंट क्रेडिट साइड दी है, क्रेडिट साइड दिया है मतलब मिला है, डेबिट साइड देता तो पे किया होता। सर ये यहां क्या कर रहा है, ये भी आईएचपी में जाएगा। आते हैं सर एक्सपेंडिचर साइड। मेडिसिन कंज्यूम से दिक्कत नहीं है, स्टाफ सैलरी अच्छा लग रहा है, क्लिनिक कंज्यूमेबल्स दवाई खा लिए, रेंट पेड, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, रेंट तो पे हो सकता है, क्या दिक्कत है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी अच्छा है। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये तो हम 100% ले लेते हैं। ठीक, नेट प्रॉफिट दिया, यही तो हमारी जान है सर, इसी से तो हम चालू करते हैं पूरी दुनिया। देखो, रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। तो सर रेंट पेड ऊपर दिया हुआ था, मैं जाके इसके बाजू में 1 लिख लेता हूं। और बात ये है सर 30,000 खुद के घर के लिए सर, पर्सनल एक्सपेंस अलाउ नहीं होते हैं, तो अपन 30,000 को क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे सर, नहीं पर्सनल एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। अगला देखो, क्लिनिकल इक्विपमेंट आर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दी हुई है, ठीक है 5 लाख, फिर 2 लाख रुपए का नया क्लिनिकल इक्विपमेंट लिया। सर क्लिनिकल इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना, 15%। अब बात ये है सर, ये वाला जो है इसकी डेट 7/12 है, तो सर 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो डेप्रिसिएशन भी आधा हो जाएगा। अब बात ये एडिशनल,
20 एडिशनल याद है, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। यहाँ क्या क्लिनिक में क्या बनाओगे, इंसान थोड़ी बना रहे हो आप, तो सर क्या ही लोगे एडिशनल। ठीक। रेंट रिसीव्ड, अच्छा एक खास बात आप नोटिस करो, तो डेप्रिसिएशन ऊपर कुछ दिया ही नहीं था, तो ये जो आप निकालोगे यही डेप्रिसिएशन सीधा माइनस होगा। समझ आ रहा है, एज पर इनकम टैक्स, एज पर तो कंपनी लॉ दिया ही नहीं है। रेंट रिसीव्ड रिलेट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत, gross annual value 27,000, municipal tax 2,000 paid in December 2023 has been included in the administrative cost। चलो सर ऊपर जाके बहुत सारी चीजें लिखना पड़ेगा। पहला तो ये थर्ड, सर 2,000 रुपए हमने क्या किया है, म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, बट यहां पर डाल दिया सर, यहां नहीं आएगा सर, अपन क्या कर लेंगे नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। और सर ये रेंट तो वैसे भी हमने डिसाइड किया था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए, वो तो वैसे भी कहा जाता है IHP। समझ आया। आगे देखो, शी रिसीव सैलरी ऑफ 7,500 per month from full care hospital which has not been included in the consultation and medical charges। ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये नई वाली इनकम है, तो ये नई वाली इनकम सर सैलरी एड में जाएगी ना सर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनका ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है, इनका ट्रीटमेंट तो हमें फ्रेश करना है। अगला देखो, डॉक्टर निरंजना अवेल्ड अ लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाओ। शी रिपेड प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 55,000। बताओ क्या करूं, ये तो अभी ताजा ताजा पढ़े हो सर। 80E की बातें चालू हो गई सर, और आपको प्रिंसिपल तो नहीं मिलता पर इंटरेस्ट मिल जाएगा सर 55,000। अगला, शी पेड 1 lakh as tuition fees not in the nature of development fees or donation to the university for full time education of her daughter। नाइस, बोलो सेक्शन। 80C सर मिल जाता है ट्यूशन फीस। नहीं सर, आप कौन सा पढ़े हो 80, मैं तो कभी नहीं पढ़ाया 80E में ऐसा, हम C में पढ़े, वो प्रिंसिपल के लिए था। कहाँ पढ़े हैं ऐसा, कहाँ कहाँ सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं पढ़े, हम सीधा 80C में पढ़े हैं प्रिंसिपल। हाँ नहीं, इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, 100% दिया हुआ है, जितना इंटरेस्ट है क्लेम करो। An amount of 28,000 has been paid by check on 27 March 2024 for her medical insurance premium। बोलो क्या करूं, कितना अमाउंट याद है ना सर, 25 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, वही तो क्वेश्चन है। आप लोग बोलो 28 लू कि नहीं लू। नलायको 25,000 बोलते हो, अब भी एज के लिए खुश हो गए थे 60 किए, और अभी 60 आया तो भूल गए इसको। सर 50 की लिमिट है, आराम से ले लो सर 28,000 रुपए, दिक्कत क्या है सर। नहीं 60 एंड प्लस, ठीक है, तो 50,000 पूरा मिल जाता है, बट यहाँ तो 28 ही हुआ, तो 28 ले लेंगे। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना for the assessment year 24-25 under the default tax regime and the optional tax regime as per the normal provision of the act। चलो सर चालू जाते हैं, बहुत सारा बनाना है, आओ मेहनत करेंगे सर साथ में, लिखो और मेहनत करो, सब चालू हो जाओ। क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड, क्या टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला है, एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ श्रीमती निरंजना
फॉर द असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर? अंडर, पहले क्या निकालना चाहोगे, नॉर्मल की डिफॉल्ट? ठीक है भाई, अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। अब जिन लोगों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना नहीं आता वो स्केल से टूट पड़ो, और जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो घर में प्रैक्टिस करेंगे। छोटे भाई बहन को बैठाना, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, वो आपको देख के बता देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बट याद रखना, एग्जाम में स्केल उठाए पेपर छूटा। कितनी जगह लाइन ड्रॉ करोगे, कितने सारे क्वेश्चन में ड्रॉ करोगे? यहां तक हो जाए तो बताना, फिर लिखना चालू करते हैं। आईएचपी की इनकम सब लिखना चालू करेंगे। हो गया, ये लिख लिया ना ऊपर वाला, अब ये छोड़ना मत सालो। फिर आईएचपी, फिर पीजीपी, फिर आईओएस, सब। अच्छा हुआ गनीमत क्वेश्चन में कैपिटल ये नहीं डाला, थैंक यू, वही एक बच गया था। हाँ। नहीं नहीं, सीक्वेंस चलता है सर। यही तो पढ़े हैं अपन। ये हो गया सबका, लिख लिए। चलो लेट स्टार्ट सर। इनकम फ्रॉम सैलरी, टीचर होने का फायदा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो सर, सैलरी इनकम कितनी थी यार, एक बार बताओगे क्या? लिखना पड़ेगा मेरे को भी। 7,500 थी क्या? देखे तो थे, नीचे पॉइंट था। 7,500 पर मंथ। चलो सर मल्टीप्लाई करना है। टेस्ट लेता हूं तो आधे तेजस्वी स्टूडेंट ये 7,500 इंटू 12 नहीं लिखते। आप लोग पागल हो, मेरे को कैसे पता चलेगा कैसे है सैलरी की इनकम? ये मैंने देखा है सर टेस्ट लेते टाइम। पागल हो क्या भाई, मेरे को कैसे कुछ समझ आएगा? एक चीज मान के चलना, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर आप लोगों ने कुछ भी माना मेरे को आता है, मैं 0 दूंगा। मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं हिंदी का टीचर हूं, जब टैक्स का पेपर चेक करता हूं मुझे कुछ नहीं आता है, और वैसे ही लिख के दिखाओगे मेरे को। मेरे को एक एक चीज, कोई अगर स्टूडेंट डायरेक्टली लिखा सैलरी बक्स से सामने, काट दूंगा। मेरे को क्या पता कहां से आता है सैलरी, ये चीज याद रखना। मैं नहीं, ऐसे ही करता है आईसीआई, चॉइस आपकी है। चलो सर 7,500 इंटू 12 बोलो। 90। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लूं? 50,000। सर इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई? अलग कलर से लिख लेते हैं, 40,000। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। बढ़ू? आओ सर, अब लिखते हैं आईएचपी। मेरे को शॉर्ट फॉर्म अलाउड, क्योंकि मैं टीचर, आप लोग का अलाउड नहीं है। सर रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव हुआ है? सुनना, आवाज उसको चालू कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आवाज नहीं बस। रेंट रिसीव 27,000। सर क्या हमने म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया है? हाँ सर पे किया है, कितना? आओ दिखा देता हूं। ये देखो सर 2,000 पे किया था, 25। सर ये मेरा क्या आ गया, एनईवी। नालायक, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर चुके अपन। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, बताओ सर। 75 माइनस इंटरेस्ट था क्या क्वेश्चन में? था ही नहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट, था ही नहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट, क्यों लोगे? बताओ माइनस करके कितना आ रहा है? इसको अलग कलर से लिख के चलते हैं, ठीक रहेगा। अब आओ, पूरी जंग और मेहनत तो अब करनी है। अभी तक तो हम वार्म अप कर रहे थे, क्योंकि मेन तो आए पीजीपी है। पीजीबीपी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, क्योंकि मैं
टीचर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो सर, नेट प्रॉफिट बताओ सर, नेट प्रॉफिट कितना है? अरे यार देखना पड़ेगा, इसके पास ओपन नहीं है ये पीडीएफ, ओपन करके रखो ना तो थोड़ा सा आसान रहेगा, नहीं तो बार बार फिगर के लिए स्क्रॉल करना पड़ जाएगा मुझे। 4,40,400, 4,40,400। अब अपन लिखेंगे सर ऐड, थोड़ा सा गैप छोड़ के सर लिख लेते हैं लेस। सर ये थोड़ा कितना होना चाहिए? आपकी जितनी श्रद्धा, आपकी समझदारी सर, जितना आपको लग रहा है सर। यहां तक हो जाए तो बताओ, एक एक एडजस्टमेंट चालू करते हैं सर। हो जाए तो बताओ भाई। हो गया? स्टार्ट करें? चलो सर, अब मुझे आप लोग का पूरा ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर, पूरा ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर। मैं एक और वर्ड बोल ही नहीं रहा हूं, पूरा ध्यान मेरे तरफ चाहिए सर। आओ सर, हम चालू करेंगे इनकम साइड से, छोटा होता है सर। सर कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस से हमें कोई दिक्कत नहीं थी सर। इनकम टैक्स रिफंड, सर इससे मुझे दिक्कत थी। पहली बात तो इनकम टैक्स रिफंड आता नहीं है, उसका इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल नहीं होता है। सर मैं क्या करूंगा पता है, इनकम टैक्स रिफंड 5,000 रुपए प्रिंसिपल यहाँ ऐड कर दूंगा और पूरा ही ऐड कर दूंगा, 450 इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा। पर सर इंटरेस्ट जो है उसको साथ साथ क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा सर, सॉरी यहां माइनस कर लूंगा और आईयूएस में जाके ऐड कर लूंगा, ठीक है। चलो सर लिखते हैं, लेस का सबसे पहला आइटम मिल गया, इनकम टैक्स रिफंड। मैं टीचर, मैं क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं? यस, आप लोग बच्चे सर। उसके बाद नीचे लिखेंगे आईओएस। सर कितनी जगह देके लिखे? आपकी श्रद्धा। सर इंटरेस्ट है ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कितना इंटरेस्ट था? 450। 450 है ना? ठीक, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बढ़ू आगे। आज एक बात सीखो और ये बात मरते दम तक याद रखना, जब भी कोई ट्रांजेक्शन जिसके एडजस्टमेंट 2-3 जगह जहां भी आएंगे, जितनी जगह आएंगे साथ साथ करेंगे। बात के लिए कुछ नहीं टालना, बात कभी नहीं आता, मैं नहीं गणपति बप्पा बोल के गए, बात कभी आता ही नहीं है। जो होता है उसी टाइम होता है, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होता है। आपको पता है एग्जाम में बहुत हड़बड़ी रहती है सर, अभी तो हम प्यार से धीरे धीरे कर रहे हैं, एग्जाम में इतना फास्ट होती है ना चीजें कि एक भी चीज अगर भूले तो दोबारा वहां तक पहुंचोगे नहीं, इसलिए ध्यान रखना। अगला, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, हटाओ इसको यहां से। ये पीजीपी में क्या कर रहा है? यूटीआई की इनकम है सर, कितनी इनकम थी? 10,500। सर इसको आईयूएस में लेके चलो। आगे, विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, नेट ऑफ टीडीएस। तो ये 35,000 नेट अमाउंट है, हमें तो ग्रॉस चाहिए, तो हम सर पहले पीजीपी में इसको ऐड कर लेते हैं, सॉरी लेस कर लेते हैं। विनिंग 35,000 सर आईयूएस में ले जाएंगे। सर हम भी क्या ऐसे शॉर्ट में विनिंग लिख के छोड़ दे? नहीं, एग्जामिनर बाजू में मजे में लूजर लिख देगा, ठीक है, मजे मत करना उसके साथ, ठीक, बिल्कुल भी मत लगना उससे। 50,000, ठीक। 50 क्यों लिखा? क्योंकि टीडीएस कट गया था सर, हम ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं सर, टीडीएस का नीचे एडजस्टमेंट करेंगे, वो तो बाद में देख लेंगे टीडीएस को। आगे और सर, सर क्या रेंट का एडजस्टमेंट हमने कर लिया?
हाँ कर लिया। अब कुछ बचा नहीं सर, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड देखते हैं। मेडिसिन कंज्यूम्ड, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। स्टाफ सैलरी से दिक्कत नहीं थी। क्लिनिक, हाँ अच्छा रेंट लेस नहीं किए, सॉरी, रेंट भी तो लेस कर लो। ठीक, उसके बाद आ गया क्लिनिक कंज्यूमेबल दिया हुआ है, रेंट पेड दिया हुआ है सर, इससे रिलेटेड फर्स्ट एडजस्टमेंट है, आओ देखते थे। रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस, खुद के घर के लिए रेंट पे किया था, इसको अपन क्या कर ले, ऐड कर लो सर। $30,000 ऐड। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इससे रिलेटेड थर्ड एडजस्टमेंट था सर। सर इसमें म्युनिसिपल टैक्स डला हुआ है सर, ये कैसे मिल जाएगा आपको? म्युनिसिपल टैक्स 2000। अगला क्या बचा हुआ है सर? सर साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा तो मिल जाता है। अच्छा याद रखना, अगर ये 30 वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम रहेगा ना सर 115 बीएससी, तो ये भी नहीं दोगे आप, अभी तो नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट दिया है, छोड़ो। सर क्लिनिकल इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन देखेंगे सर इसका। अरे सर डेप्रिसिएशन आप लोग निकाल के देंगे सर, करो सर डेप्रिसिएशन सब निकालो, कितना आ रहा है और बताओ मेरे को। 90,000, ठीक है। ठीक है, अगला ये वाले पॉइंट, थर्ड वाले का ट्रीटमेंट हो गया, फोर्थ वाले सैलरी का ट्रीटमेंट हम कर लिए। इसके बाद डिडक्शन की बातें आती है सर। अब दो ऑप्शन, अब दो टाइप के स्टूडेंट, एक जो यहां तक पहले टोटल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद डिडक्शन करते हैं। एक जो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ ही क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप दे देके डिडक्शन भी लिख देते हैं, ताकि दोबारा क्वेश्चन में ना जाना पड़े। चॉइस आपकी, आपको जो जमता है, आपको जो जमता है आप वैसे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं बचता है। आई बात समझ? तो आप मेरे हिसाब से, मेरे को कोई पूछेगा तो मैं तो ये करता हूं भाई, एक काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि मेरे को पता है इसके बाद तो कुछ आना ही नहीं है इनकम, माइनस कर लूंगा डिडक्शन। ठीक, क्या है, मैं दोबारा क्वेश्चन में जाना ही नहीं चाहता। एक सिंपल सा नियम होता है और स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो जितने बार क्वेश्चन देखेगा उतने बार उसको लगेगा कुछ ना कुछ तो रह ही गया, कुछ ना कुछ गलती कर ही दिया, कुछ ना कुछ छूट ही गया। तो मैं अपना मोराल डाउन क्यों करूं, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज क्यों करूं? आ रही बात समझ? इसलिए मैं प्रेफर कम करता हूं, आपकी चॉइस, मुझे कोई इशू नहीं, आप ऐसे भी चलना चाहो तो दैट्स योर चॉइस। ठीक, डिडक्शन की बातें करते हैं और डिडक्शन देखेंगे आगे रे। पहला डिडक्शन सर 80E वाला दिखा था सर, 55,000 का, लिख ले इसको। और दूसरा डिडक्शन 80C का दिखा था सर हमें, 80C का ही था ना? हाँ, ट्यूशन फीस था ना सर। सर हम भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे? नो नो नो, आप 80C लिख के छोड़ दोगे, मेरे को क्या पता कौन सा 80C में, ई तो एक ही है, सी में लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में ट्यूशन फीस। ठीक है, तो मैं टीचर, मैं शॉर्ट में लिखा, आप नहीं लिखेंगे। ठीक, एक और डिडक्शन थी जहां तक याद है मुझे, 80D सर, मेडिकल, कितना 28 पूरा ले लूं? ठीक, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो जो आएगी सर सीधा टोटल इनकम आएगी सर। सर मैं चाहता हूं ये ऐड वैड का काम तो आप लोग कर लो सर, ये वाला काम तो कर लो।
अच्छा, अब आप एक बात नोटिस करो तो देखो इतनी सारी जगह बच गई। क्या करें यहां पर? कुछ मत करो, जबरदस्ती कुछ भी गोद के मत आना। बोले खाली बच गई थी, लिखना था कुछ तो। सर कुछ मत गोदना, छोड़ देना, ठीक है। चलो, पीजीपी की इनकम आप लोग बताओ सर, फाइनली कितना आ रहा है, प्लस माइनस सब करके पीजीपी का कितना आ रहा है? $2,89,000 पीजीपी का बता रहे। हाँ, मेरे को क्या पता, ये बताया तो मैं लिख दिया। बोलो 3 लाख, ये आ रहा होगा, मुझे नहीं पता बाबा। आईओएस की इनकम बोलो। 60,950। सर ग्रॉस टोटल इनकम बोलो, सब ऐड करते रहो, अब ऐड ही तो करना बचा है। 4,22,900। डिडक्शन टोटल करो, बताओ कितनी आ रही है? कितना? सर टोटल इनकम निकालो। अरे पागल, मैं डिडक्शन का टोटल पूछा था। डिडक्शन का टोटल 1,83,000। टोटल इनकम इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ टोटल इनकम तक बोला था सर। तू मेरे को बोली टैक्स लायबिलिटी, जबकि टैक्स लायबिलिटी बोला नहीं, अभी नहीं, स्टार्टिंग में। ठीक है, ये थी आम जिंदगी। चले मेंटोस में, ये तो आम जिंदगी है। अभी तो 115 बीएससी जिंदा है सर। अब 115 बीएससी करना है तो कहां से चालू करूं, टोटल इनकम की ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम सर, डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है, क्या करोगे टाइम पास करके? सीधा सीधा ग्रॉस टोटल इनकम से ही चालू कर लो। आओ सर। सर क्या हमें एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा? यस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, आपको मन में लगे कि एग्जामिनर डिफॉल्ट टैक्स भी नहीं समझेगा तो बाजू में 115 बीएससी, इससे ज्यादा नहीं समझेगा तो वो गधा है, इतना तो समझना ही पड़ेगा उसको। हाँ, सर यहां ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएंगे क्योंकि जितनी मेहनत थी आपने कर चुकी है सर। ग्रॉस टोटल इनकम सर कितनी है? अरे कितनी थी? 4,22,900। इसमें एडजस्टमेंट करना है 115 बीएससी के हिसाब से, तो बताओ किसका एडजस्टमेंट करूं? पहला क्वेश्चन, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। सर यहां पर आईएचपी में आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट दिया नहीं है। सर जब पीजीवीपी में आया तो रेंट पेड से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, म्युनिसिपल टैक्स से कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसको मैं यहां से नहीं देखता, यहां से देखता हूं। आओ सर, अब इसमें जब मैं पढ़ता हूं मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं, स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं, कंज्यूमेबल, रेंट पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अरे रे 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 रे, साइंटिफिक रिसर्च, क्या करूं इसको मैं? ऐड कर लेते हैं। प्लस साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35, कितना? ज्यादा रहा तो करोगे, बट ज्यादा नहीं देगा वो ज्यादा दिया तो पता है बच्चे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन। ज्यादा नहीं देगा सर, एक दो ही एडजस्टमेंट देगा। आप ऐसे भी करोगे तो चलेगा, बाजू में पीजीपी लिख दोगे चलेगा। कितना हुआ?
अरे ऐड करना है, माइनस नहीं। और कोई तो था ही नहीं। डिडक्शन के तो आप पहले से चालू किए हो, तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं सर। ये मेरी टोटल इनकम आ गई। किसी को कोई डाउट तो बताओ। ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया सर। 15 तो नहीं, ये 10 मार्क्स का है, क्योंकि 5 मार्क्स टैक्स लायबिलिटी भी तो है। अब इस क्वेश्चन में नहीं बोला, अगले में तो बोला है ना। आई बात समझ? कोई सेक्शन नहीं मैम, ये 115 बीएससी अपने आप पे बाप है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है।